नमस्कार। करियर काउंसल्स इंडिया में आज हम फिर एक नए करियर के साथ बातचीत करेंगे। और जिस करियर पे हम लोग आज बातचीत करेंगे वो है अर्बन प्लानिंग। जी हाँ, अर्बन प्लानिंग यानी कि रीजनल प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग और भी शायद कुछ और शब्दों के साथ इसको जाना जा सकता है। ये बात करने के लिए आज हमारे बीच में है शोभना जी। शोभना, मुझे लगता है आप अगर अपना इंट्रोडक्शन अपने आप देंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप में जितनी महारत है वो शायद मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तो आई इनवाइट यू टू गिव योर इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ वन। एंड ऑल्सो हम लोग को ये भी आपसे समझना है कि करियर इन अर्बन प्लानिंग कैसे पॉसिबल होगा। तो पहले मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। नमस्कार अनुपमा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसा कि अनुपमा जी ने बताया, मेरा नाम श्रवोना कारकुन सेन है। मैं फिलहाल तो मैं खुद को अर्बन रिसर्चर कहती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई जो है वो अलग अलग डिसिप्लिन से है। तो मैंने 12th तक तो पीसीएम पढ़ा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस। ओके। फिर आई टुक अ टर्न एंड आई स्टडीड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आई वर्कड एज एन आर्किटेक्ट फॉर 2 years। ओके। एंड उसके बाद मैंने प्लानिंग स्कूल से अर्बन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना मास्टर्स किया। फिलहाल मैं अपना पीएचडी कर रही हूँ अर्बन ज्योग्राफी के में, और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। वाह। आई मीन शायद जैसे मैंने कहा था ना, इंट्रोडक्शन अपने आप ही करो, क्योंकि इतनी सारी महारत हासिल करी है तो मेरे लिए तो बोलना डिफिकल्टी हो जाएगा। आई मीन बिल्कुल। ग्रेट। आई मीन बहुत सारे एरियाज को आपने टच किया है, तो आई एम श्योर एक्सपीरियंस भी बहुत सारा है। और शायद आज हमारे स्टूडेंट्स को अर्बन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, रिसर्च इन फील्ड्स के अंदर और इन फील्ड्स के अंदर हाउ कैन यू बी एजुकेटर, शायद इन सब इंफॉर्मेशन के ऊपर आज आप अच्छे से हमें सिखाएंगी और समझाएंगी। और क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना अर्बन प्लानिंग, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि कितना जिस शहर में हम रह रहे हैं या जिस देश में हम रह रहे हैं, आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। और अब गांव भी अब गांव नहीं लगते और शहर तो पता नहीं क्या लगने लग गए हैं। तो आई एम श्योर ये अर्बन प्लानर्स का ही काम है क्या? आपको आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है, ये दुनिया में शायद ही कुछ जगहों में हो रहा हो। ओ। और ये बहुत ही जरूरी है अभी। हम पढ़े, हम अपने शहरों को समझे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इंडिया ग्रो कर रहा है, तो दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। राइट। प्लानिंग पढ़ना और प्लानर होना, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन द फील्ड। ग्रेट ग्रेट। आई मीन जो भी लोग इस फील्ड में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत राइट टाइम है टू स्टेप इन दिस फील्ड। एब्सोल्युटली। बहुत सारे मिथ्स एंड कंसेप्शंस भी हैं अर्बन प्लानिंग के ऊपर और अर्बन प्लानिंग के बारे में, जो आप मुझसे डिस्कशन में बता रही थी। तो ये भी हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और क्योंकि मैं एक ऑडियो विजुअल टाइप की लर्निंग रखती हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं कुछ देख भी लूँ सुनने के साथ साथ, तो ज्यादा मजा आए लर्न करने के लिए। तो उन्हीं मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक पीपीटी के फॉर्म में हमारा आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। विल यू बी बिल्कुल। कंफर्टेबल विद दैट? एब्सोल्युटली। मैं भी ऑडियो विजुअल लर्नर हूँ। विजुअल से ही काफी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना जितना शेयर कर सकती हूँ मैं करूँ। ग्रेट। तो अर्बन प्लानर, जैसे कि हम बोल रहे हैं, आप बोलते हैं कि एज अ प्लानर हम अर्बन प्लानर नहीं लिख रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अर्बन अर्बन करियर एज अ प्लानर। तो करियर एज अ प्लानर में तो बहुत सारे प्लानर्स आ सकते हैं, तो कौन से प्लानर्स की हम एक्चुअली बात कर रहे हैं? देखिए, प्लानर तो एक इंसान, अगर कोई प्रोफेशनल है जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर को लेके काम करता है, वो एक प्लानर है। तो ओके। वैसे आप देखा जाए तो देर इज समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट प्लानर, जो कि सोचता है कि एक प्रोजेक्ट की शुरुआत से एंड तक वो कैसे प्रोजेक्ट रन करना चाहिए। ओके। और तो हम बात कर रहे थे कि पहले हम अर्बन प्लानिंग लिखेंगे। मैंने ये अर्बन वर्ड ही हटा दिया, क्योंकि अभी के टाइम पे इन इंडिया स्पेशली हमारी राइट। रीजन्स भी बहुत ग्रो कर रही हैं, और कुछ रीजन्स बहुत स्लोली ग्रो कर रही हैं। तो ओके। वो भी एक करियर है।
हमारी इकोनॉमी भी प्लान की जाती है। अगर आपने सुना हो, एक एक बॉडी है नीति आयोग, जी जी उनका जी। काम ही है कि हम देश के इकोनॉमी और शहर से लेके देश तक डिफरेंट लेवल्स पे कैसे ग्रो करना चाहिए, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो इसलिए मैंने वो अर्बन वर्ड ही हटा दिया। हाँ, तो जैसे चलिए अब आते हैं अर्बन और रीजनल प्लानिंग को, क्योंकि हम लोग आज कंसंट्रेट कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं स्पेशली ऑन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। तो अगर हम अर्बन एंड जी जी। रीजनल प्लानिंग को समझें, जैसे कि ये फोटोग्राफ अपने आप में एग्जिबिट कर रहा है बहुत कुछ। आई थिंक हम देख सकते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग भी है, तो यहाँ पे रोड्स भी बहुत अच्छी दिख रही हैं और बिल्डिंग्स भी गजब के हैं और पेवमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो एक लेमैन के तौर पे अगर मैं समझूं तो क्या ये पिक्चर डिपिक्ट कर रही है अर्बन प्लानिंग को, या अर्बन प्लानिंग और भी बहुत कुछ है? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। इस पिक्चर को देखा जाए तो ये एक प्लानर का काम नहीं है। जी जी इसमें बिल्कुल। आप देख रहे हैं गाड़ियां चल रही हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, वो काम है ट्रांसपोर्टेशन प्लानर का, कि वो राइट सोचे कि लोग एक 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 शहर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी आसानी से पहुंचे और कितनी जल्दी पहुंचे। ये काम ट्रांसपोर्टेशन प्लानर करते हैं। फिर आप देख रही हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। ये काम रहता है अर्बन डिजाइनर्स का, कि हमारी स्ट्रीट्स और हमारा शहर कैसा दिखे अच्छा। और कैसा हम महसूस करें, हाउ डू वी एक्सपीरियंस द सिटी, ये काम है अर्बन डिजाइनर्स का। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाउसिंग भी है, वो हाउसिंग एक्सपर्ट्स का काम है, रियल एस्टेट इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर। तो in a way, yes, it is depicting how planning works in day to day. But I would say कि इसमें काफी सारी एलिमेंट्स हैं, काफी प्लानिंग के एलिमेंट्स हैं जो विजिबल नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप बहुत ही कम आइडिया आ रहा है कि हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क। इकोनॉमिक प्लानिंग भी एक चीज है। जी लोगों को कम्युनिटीज कैसे एक एकजुट होके रह रही हैं, या उनमें क्या क्या इश्यूज हैं। कम्युनिटी प्लानिंग एस्पेक्ट, अगेन इट्स इनविजिबल, राइट। ये हर जगह अलग होता है, हर जगह कम्युनिटीज आर डिफरेंट, सोसाइटी इज डिफरेंट एवरीवेयर। राइट। तो एक तरीके से देयर इज मोर टू प्लानिंग, बट दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू गेट स्टार्टेड। ओके ओके ग्रेट। तो आप बात करें देयर इज मोर टू प्लानिंग, तो यानी और भी टाइप्स हैं प्लानिंग की, तो अगर थोड़ा सा अगर आप हमें उन टाइप्स के बारे में भी बताएं। सो एक एक बात की जाए तो अगर हम बिल्कुल एक फ्लैट लैंड ले लें, सोचे कि चलिए एक खेत दिख रहा है और मुझे यहाँ शहर बसाना है। जी। वो काम होता है मास्टर प्लानर्स का, कि रोड्स कहाँ बनेंगी, अच्छा। प्लॉट्स कहाँ कटेंगे, स्कूल कहाँ बनेंगे, राइट। थिंग्स लाइक दैट। वो मास्टर प्लानर्स का काम है। फिर मैंने अर्बन डिजाइनर्स के बारे में थोड़ा सा बताया। अब हमारे देश में काफी सारे पुरानी शहरें हैं, तो उन शहरों में जैसे आप भोपाल को ही ले लीजिए, भोपाल की कुछ चीजों को हम बचाना चाहते हैं, कुछ चीजों को हम दोबारा बनाना चाहते हैं, तो वो काम आ जाता है आपका प्रिजर्वेशन वालों का और रीडेवलपमेंट वालों का। ओके। अब क्योंकि हम मकानों की बात कर रहे हैं, दुकानों की बात कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट ऑल्सो जम्प्स राइट। इन दैट मैटर। यू नो एक शहर तो बना लिया, पर अगर शहर में लोगों के पास जॉब्स नहीं है और पैसे नहीं हैं रहने के लिए, देन वो शहर जिंदा नहीं रहेगा ना। तो जी। जैसे हम घर में भी, हमें घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वैसे शहर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए रहते हैं। वो काम रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वालों का। फिर देन यू हैव एनवायरमेंटल प्लानिंग। हम डेवलप कर रहे हैं, पर हमारा पर्यावरण कैसा बन रहा है, क्या हम बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, क्या हमारा एमिशन लेवल्स, इज इट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ये काम होता है एनवायरमेंटल प्लानर्स का एसेंशियली। बट
अभी बाकी प्लानर्स भी इसके बारे में सोच रहे हैं। Okay. और फिर मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के बारे में कुछ देर पहले ही बताया। इसके अलावा क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट in our day-to-day life, we also have something called sustainability planning. Yes. Sustainability planning के अंतर्गत एटलीस्ट इंडिया में देयर इज समथिंग कॉल्ड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। हमारे शहरों में आबादी बढ़ रही है, तो हम किस तरीके से नए शहर क्रिएट करें या एग्जिस्टिंग शहरों को किस तरह मैनेज करें कि हम उस अर्बन आबादी को एक अच्छा लाइफ दे सकें। दैट्स समथिंग वी डू इन स्मार्ट सिटी प्लानिंग। एंड अभी क्योंकि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ आप सोचें environmental events बढ़ रही हैं, such as summers are getting hotter और monsoon floods काफी सारी आ रही हैं। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए शहर को हम किस तरह बचा के रखें, ये काम होता है हैजर्ड्स मैनेजमेंट प्लानर्स का। वाओ, आई मीन जो आप बता रहे हो उस हिसाब से कितने सारे एरियाज हैं जिसमें कि अर्बन प्लानर्स काम करते हैं। आई थिंक दीज आर द स्पेशलाइजेशंस, ये सब स्पेशलाइजेशंस हैं। और आई एम श्योर कि आई मीन कितने अलग वैरायटी के लोग पूल होते हैं और फिर ये एक डिपार्टमेंट बनता है जिसको अर्बन प्लानिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। जहाँ पे एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है, तो एक लाइक वन हु इज अ डिजाइनर, जिसका डिजाइन है जो रियल एस्टेट में काम कर रहा है, जो इकोनॉमिक्स में काम कर रहा है। आई मीन फ्रॉम डिफरेंट एरिया, शायद एक डिपार्टमेंट जिसके अंदर कितने सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो अर्बन प्लानिंग इज जस्ट नॉट अबाउट प्लानिंग or thinking about a city to be developed and designed, but much more to it. Absolutely. तो एक चीज मैं बता दूं, ये आप मतलब कॉलेज में आके ये वर्ड काफी आप सुनेंगे, अर्बन प्लानिंग एंड इवन आर्किटेक्चर इज इनहेरेंटली इंटरडिसिप्लिनरी। यानी कि हर एक ब्रांचेस का अगर आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन सीखना है या आपको सीखना है कि अलग अलग ब्रांचेस के नॉलेज डे टू डे लाइफ में कैसे इंटरैक्ट करती हैं और कैसे वर्क करती हैं प्रैक्टिकली, तो जरूर अर्बन प्लानिंग इज अ रियली इंटरेस्टिंग फील्ड। मेरा खुद का इंटरेस्ट है अर्बन प्लानिंग में बिकॉज इवन दो आई वाज एन आर्किटेक्ट्स घर डिजाइन करते हैं, कमरे डिजाइन करते हैं। मेरा इवेंचुअली इंटरेस्ट चला गया कि अरे शहर काम कैसे करता है, ये सारी बिल्डिंग्स जितनी सुंदर बिल्डिंग्स बन रही हैं ये शहर में कैसे फिट हो रही हैं। तो दैट्स हाउ यू नो पीपल अराइव टू अर्बन प्लानिंग फ्रॉम मल्टीपल वेज। पर मैं एक पॉइंट नोट करना चाहूंगी कि हर जगह प्लानर्स का काम सिमिलर नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी डिसिप्लिन्स आ रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं। तो जैसे इंडिया में अर्बन प्लानर्स वर्क ऑन मास्टर प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट। यूएस में the work of master planning is done by architects. एंड प्लानर्स का काम होता है आगे की इकोनॉमिक फ्यूचर, अर्बन फ्यूचर्स के बारे में सोचना कि आगे जाके लोगों की लाइव्स कैसी होंगी या आज के प्रॉब्लम्स आगे कैसे सॉल्व किए जाए। इन सब एरियाज में प्लानर्स का ज्यादा रोल है और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी काफी सारा रोल है। Oh, wonderful. So great and interdisciplinary field, as rightly mentioned. So definitely अगर ये इतनी interdisciplinary field है तो I am sure इसमें जो skills required होंगी वो भी interdisciplinary होंगी। मतलब कुछ एक दो skill तो definitely काम नहीं करेंगी, बहुत सारे skill होंगी। शायद जब एक कोई अर्बन प्लानिंग या आर्किटेक्चर की फील्ड के लिए कोई जाता है तो उस व्यक्ति के पास, उस स्टूडेंट के पास आई मस्ट से बहुत सारा स्किल सेट होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप उन स्किल्स के बारे में हमें इन्फॉर्म करेंगी तो। बेशक, इवन दो इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, एक बात ये तो जरूरी है कि जैसे आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको अल्टीमेटली यू नीड अ नोटबुक एंड अ पेन टू अटेंड एवरी क्लास, right? So there is a core set of skills which are required for every planner. One of it is strategic thinking. ये बहुत सोचना जरूरी हो जाता है कि आप जो प्रपोज कर रहे हैं, प्लानर्स प्रपोज
plans, right? तो वो आगे जाके how is it going to work out? वो प्लान काम करेगा नहीं करेगा, इस बारे में बहुत पहले से थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा ये भी सोचना पड़ता है कि जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसके साथ हाउ विल द प्लान्स वर्क आउट। आपने प्लान सोच तो लिया, पर अगर आपने इफेक्टिवली, इफ यू डोंट let people know, then there is, your plans will not work and you have to sell those plans. So herein communication skills are absolutely important. Right. And even in communication skills there are two sets. You have to give presentations, you should be able to talk about what your plan is, you should be able to write about what your plans are so it is understood properly. So it helps to have good language skills. आज के तौर पे देखिए, हम right now we are just talking about the career and we are doing audio visual learning. The same goes for planning as well. So आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आप हवा में, तो आप हवा से अगर उठा के आपने कह दिया आपने कि मेरा सपना है कि शहर ऐसा दिखेगा, that plan is not going to work. Right. So plans are always backed up with some kind of data or some kind of background information, जिसके लिए जिसको दिखाने के लिए we need some graphic visualization. आज के ज़माने में not just graphic visualization, but actually showing it on Earth, that is also important. This is where some technology like GIS comes in handy. Right. इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो planners use Excel quite a bit. They use basic statistics. इसके अलावा जैसे जैसे आप सीनियर प्लानर होते जाएंगे तो a lot more has to do with people skills, right. With decision making. आपको लोगों को कन्विंस करना है कि आपका प्लान सबसे बेस्ट है और आपको ये भी दिखाना है, करके दिखाना है कि प्लान आपका काम कर रहा है. So it's a lot of people skills as well as intelligent skills, as मैं कहूँगी. Right. So definitely ये skill तो हम लोग जैसे जब when we will land in the career we'll definitely develop, or we have to develop during the process. Also अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं कि जब हम स्टूडेंट है 11-12 का स्टूडेंट है तो वो अपनी कौन सी स्किल्स को देख के ये सोच सकता है कि क्या मैं अर्बन प्लानिंग के लिए या आर्किटेक्चर के लिए फिट हूं? I would say definitely अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपके environment के बारे में, if you're interested about what is happening around you, planning is obviously a good place to start. Right. If you care about what is happening around you and you think that कि ये शहर तो अच्छा नहीं बन रहा है, मैं जिस जगह में रह रहा हूँ ये काफी बेहतर हो सकता है. Right. Planning is definitely a career for you. अगर हम skills की बात करें, a lot of these skills जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ तो आप स्कूल में सीखते हैं, कम्युनिकेशन हम कुछ हद तक सीखते हैं, एनालिटिकल स्किल्स कुछ हद तक सीखते हैं, बट काफी सारी स्किल्स दिस इज समथिंग कॉल्ड प्रैक्टिस, राइट? ये आप कॉलेज में भी सीखोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप टेक्नोलॉजी टूल्स भी सीखोगे. नोबडी इज एक्सपेक्टिंग a person coming out of 12th to know GIS, yes, for example. Definitely. Right? This will learn. So this is something, a lot of these skills you pick up in the college and master's level too. Right. So basic skills के साथ मुझे लगता है हमारे पास डिजाइनिंग की स्किल्स, 3 डायमेंशनल स्किल्स भी होनी चाहिए शायद, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. बिल्कुल, अगर क्योंकि हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं तो आपके प्लान्स, आप जैसे भी स्ट्रेटजीज आप सोचोगे, इफ यू कैन थिंक ऑफ नेटवर्क्स, आप नेटवर्क्स में सोच सकते हो, या आप फ्लोज में सोच सकते हो, और यू थिंक अबाउट सिस्टम्स कि इसके बाद ये आएगा, ए आफ्टर ए कम्स बी, आफ्टर बी कम्स सी. Yes. One of the things that I can think back from my high school days that has helped me is
फर्स्ट ऑफ ऑल माय कंप्यूटर साइंस स्किल्स, मैंने वहाँ पे जो कोडिंग सीखा था, आई कुड कैरी इट ओवर टू माय मास्टर्स एंड पिक अप पाइथन राइट अवे। मेरे टाइम पे सी प्लस प्लस पढ़ाते थे। ओके। उसके अलावा मैं सोच रही हूँ, हमने थोड़ा सा लॉजिक टच किया था, फिजिक्स में भी टच किया था, मैथमेटिक्स में भी टच किया था। I do think there are a lot of great tools, statistics तो हम commerce stream में सीखते ही हैं कुछ हद तक. That's a great point to be when you start thinking about a planning career. Right. So I must say that after talking to you, जो मैं समझ पा रही हूँ, it is जैसे कि हमारे लोगों का कहना है कि आर्किटेक्चर में, अर्बन प्लानिंग में वो लोग जाते हैं जो कि थोड़ा बहुत ड्राइंग कर लेते हैं, या जिनकी थोड़ी सी दे हैव गुड आर्ट की आर्ट क्राफ्ट अच्छा हो जाता है, ये सब अच्छा हो जाता है। डेफिनेटली इट कुड बी अ फील्ड फॉर देम, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इट इज जस्ट नॉट दैट। मतलब शायद यहाँ पे आर्ट, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी के साथ एनालिटिकल थिंकिंग, और जैसे आपने बोला कॉमर्स का भी इनपुट होना चाहिए। तो इतने सारे डायमेंशंस अगर हमारे पास हैं तो ये फील्ड में हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। बात ये होती है कि कोई सक्सेसफुल कहाँ होता है, करियर में कौन सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल होने के लिए हमारे को, इट इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट मेकिंग ड्रॉइंग्स ऑन द पेपर्स, it is actually technology wise developing them in the visual or spatial things, and you can visualize them in that form, and also you can produce them that way. Am I right? Absolutely. I agree with all of it. मैं ये भी ऐड करूंगी कि at this stage अगर आप सोच रहे हो कि if planning is for me or not, आप ये भी सोच के देखो कि आपकी कोर स्ट्रेंथ्स क्या हैं। Right. अगर मैं खुद की बात करूं तो I was not great in art. बट आई कुड ड्रॉ इनफ कि मैं लोगों को कम्युनिकेट कर सकती थी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो if I drew a box, people knew it was a box. Right. To put it in a very obvious example. Right. So it is not about fine arts. It is not about fine arts. It is about communicating. It's not about fine arts, but आप ये भी सोचो कि अगर कोई fine arts अच्छा कर रहा है, उसकी behind drawing great drawings, they have great reproducible skill to reproduce is amazing. Right. जो 3-dimensional है वो 2-dimensional में वो अच्छे से कैप्चर करना जानते हैं। They know good visualization. Right. Out of box thinking, creative thinking की तरफ bend है। Right. Imagination, क्योंकि one part of planning is also to think ahead with what you have today. Right. And nobody knows what is in the future, right? थोड़ा सा out of box thinking helps in that matter. Absolutely. So definitely ये तो हमारे कुछ स्किल सेट हुए, और इसके अलावा ये भी हमारे स्टूडेंट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन आती है कि आफ्टर विच स्ट्रीम, 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाएं, जिसके बाद वो अर्बन प्लानिंग या आर्किटेक्चर के एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। I think ये इसके पहले एक रफली हम अगर बात करें कि अगर आप प्लानर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना जरूरी है। तो at bachelor's level, you definitely study something like architecture or planning. That said, लोग BSc और BA करके भी planning careers में arrive करते हैं। After bachelor's, people generally, अगर उन्हें professional practice करना है, they pursue a degree in MArch, masters in architecture, or masters in planning, या masters in design even. अभी abroad में थोड़ा सा अभी trend चल रहा है, क्योंकि लोग 2 साल के लिए मास्टर्स नहीं करना चाहते हैं, या they have economic constraints in pursuing masters. तो लोग 1 साल का भी डिग्री करते हैं, which is MS degree, and these are not exactly in a planning. That doesn't make them planner, but it makes them something like called civic technologist. Right. यानी कि वे लोग जो planners को help करते हैं with
understanding data, with production of maps, communication tools के लिए help करते हैं. So even they are not exactly planners, but they are, I would say, they are planning adjacent, and they that's an interesting career path too. थोड़ा parallel career path है, but मैं वो भी add करना चाहूंगी. Yeah. डेफिनेटली. सो जैसे कि अभी आपने बताया कि ये सारे एरियाज है. नाउ हाउ टू परस्यू, आई मीन कैसे हम बी आर्क करें या कैसे हम बी अर्बन प्लानिंग के लिए जाएं, तो इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो. Of course. So आपके सामने जो slide है, that shows 3 ways to become a planner, है ना? तो I would want to start off with each one of them. तो पहला तो है कि अगर आप बी आर्क या बी प्लान करना चाहते हैं, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि काफी planners also pursue an engineering degree. I think that's not that well known, but transportation planning, environmental planning especially, some background in engineering is always appreciated. So in paths के लिए बीटेक के लिए तो हमारे देश में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है. मैं बी आर्क और बी प्लान के लिए बोल दूं कि you need to complete science stream में with at least 50% marks PCM. Yes. या आप अगर डिप्लोमा बेस्ड इंस्टीट्यूशन में हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक में है, make sure you have maths as a compulsory subject. Thereafter, there are a number of national competitive exams जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे. और बी प्लान, बी आर्च, बीटेक खत्म करने के बाद आप MURP या MArch pursue कीजिए, and thereafter you can either do a job in which is called practice, broadly called practice, या आप research line में भी pursue कर सकते हैं. The second two areas are कि आप अगर BSc या BA ले रहे हैं in fine arts, so I have seen geographers become planners, sociologists, economics, history, environmental studies अगर आप पढ़ रहे हैं, political science पढ़ रहे हैं, these folks are also they also pursue a planning degree. Most of the universities accept these as a way of but I think don't quote me on this. If you are doing fine arts, they also want students, अगर आप planning में interested हो masters level पे, आपको MA भी करना पड़ेगा. So it's BA plus MA. So yes, that's something we have not put on the slide. After masters only, masters in all these fields which you have just mentioned, you can go for like urban planning or like masters in urban planning or designing. Right. The third one is again, the third one, I think ये थोड़ा सा repeat ही हो जा रहा है path one का. It's BSc BTech. आप BSc भी करके, BSc MSc करके भी आप pursue कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. So वही तरीका, like PCM ले लें class 10+2 में. नाटा अभी plus maths के students को entertain भी करते हैं. And NATA is again National Aptitude Test, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे. But these are the basic areas कि PCM अगर जितना जल्दी सोच रहे इस फील्ड में जाने का उतना बेटर है. तो why not to think from class 11th and then have PCM and then proceed. Though it is an interdisciplinary field, anytime in the later in your life, if you feel like coming to these areas, you can come. But agar to start early, please take PCM in class 12 and then proceed for examinations. So examination की बात आ गई है, उससे पहले examinations की बात कर लेते हैं. तो कौन कौन से एग्जाम्स हम लोग देंगे? देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड बी आर्क बी प्लान राउट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी जेई मेन में आर्किटेक्चर टेस्ट होता है या लेवल 1 टेस्ट भी है. Now again, these tests have changed so much. It's been a while since I gave them, right? Yes.
इसके अलावा नाटा टेस्ट रहता है। नाटा के लिए एक बात मैं कह दूं, नाटा इज अ टेस्ट वेयर यू आर टेस्टेड ऑन योर विजुअल स्किल्स। तो राइट। आप जरूर 3 डायमेंशनल ड्राइंग सीखें, आप पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़ी रहती हैं जो ड्राइंग के मेजर कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, उन सब के बारे में थोड़ा ज्ञान जरूर हेल्प करता है। इसके अलावा मैं कह दूं, ये तो नेशनल लेवल 2 एग्जाम्स हैं। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल स्टेट्स भी अपना एंट्रेंस एग्जाम करते हैं। एक टाइम था जब एमपी भी अपने जब बीटेक एंट्रेंस के यस साथ वो भी अपना अलग एग्जाम करते थे, बट आई थिंक सम ऑफ इट हैज कम डाउन टू नाटा। यस यस। थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन स्टेज में अगर देखना है तो डेफिनेटली आप टेस्ट साइट में चले जाएं और देखिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। नाटा is also a great exam to give because it has a wider option to get into architecture and planning schools. अगर आप बॉम्बे एरिया में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली नाटा देखिए। गुजरात इज अनदर एरिया where there are really good schools in architecture and planning. उसके लिए भी आपने जरूर नाटा देखिए। एक्सक्यूज मी। मास्टर्स लेवल की अगर हम अभी बात करें या बाद में बात करेंगे? ठीक है, अब बाद में बात करेंगे क्योंकि आई थिंक फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स तो नाटा एंड जेई एग्जाम 2 जिस जो रहता है दैट इज apt for BIACO B plan. And if we are राइट। talking about like after going through these exams, we are very sure कि कौन से institutes हमको मिलते हैं, but just for the information हम लोगों ने एक स्लाइड भी रखी है स्टूडेंट्स के लिए। तो जो डेफिनेटली। बी प्लान और बी प्रोग्राम इस लाइक बी प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स के लिए है। सो इफ दे जस्ट वांट टू गो थ्रू इट, all big shots colleges of India, as the name says. बिल्कुल। So the first 3 names, they are not single colleges, they They're are not a category of right, institutions, right? right, And in Bhopal, we are so blessed. We have both SPA, School of Planning and Architecture, and MANIT. Both manage. of these institutions are known nationally. So I think, and they have produced a number of really good people who are working in the field. Right, इसके अलावा दिल्ली एक मेजर सेंटर है जहाँ पे SPA तो है ही, देन यू आल्सो हैव एट मास्टर्स लेवल IITs में भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। एट बैचलर लेवल IITs में रुड़की, पवई और खड़गपुर में आप आर्किटेक्चर डेफिनेटली कर सकते हैं। प्राइवेट साइड में अगर देखा जाए तो मणिपाल इज अ वेरी बिग नेम, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि मणिपाल और जयपुर में है। BITS का there's a program in Dubai that I am aware of. I don't know, कि वहाँ पे quality क्या है. I just know it is an option which is there if people are looking for international destinations. MSU Baroda is again one of the really good schools. CEPT Ahmedabad भी काफी competitive है, but again this is a brand that you carry. अगर is a brand that you carry. Yes. DY Patil भी काफी अच्छा कॉलेज है। then of course you also have Institute of Development Studies, SRM कॉलेज भी है, गुरुदास भी है। The list is very large. We could not have fit it Yes, in yes, one slide. definitely. So I mean, all good institutes, many good institutes, or almost all are brands. And अगर यहाँ से कहीं पढ़ने का मौका मिल जाए after achieving good marks in your entrance exam, then कहते हैं ना, your life is sort. जो स्टूडेंट्स की जनरली vocabulary रहती है, my life will be sorted then. So this is Sorted, yes. yes. So sorted in what form? मतलब क्या job roles होंगे? So I think starting off, if you are working in private sector, a lot of analyst and consultancy jobs are there. Okay. इसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट साइड में देखें तो you'll be working as a urban planner, as a regional planner. आप यहाँ पे on some
national research centers, you can be a research associate as well. So there is I really like this diagram आपने जो दिया हुआ है कि there's a private development or public service के बीच में there is a range of jobs which Right. is there, and right from working for a part of a city to working for the state or the national level institutions also, there is a whole range of things you can do. Right, right. So now as you mentioned, बहुत सारे रोल्स हम लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को करने पड़ेंगे अर्बन प्लानर्स को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बहुत आ जाती है अर्बन प्लानर्स के ऊपर, तो थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर तो। देखिए डे टू डे अगर आप सोचें कि जैसे ही आपने कॉलेज फिनिश किया है, यू विल बी मोस्ट लाइकली वर्किंग विथ द फर्स्ट 2 पॉइंट्स विच इज आप क्राफ्टिंग का काम करेंगे, आप यू विल बी थिंकिंग अबाउट पॉलिसीज प्लान्स दैट, और वो आप मिड करियर लेवल तक भी चलेगा। उसके पहले आप a lot of it is also data collection. आप जाके जो existing शहर है उसको आप बहुत ध्यान से कई दफा पढ़ेंगे, and जितना आप पढ़ेंगे the more you know, the more interesting it gets. As you go on in the career, you'll be framing policies, you'll be working with government officials. That's the government side of things, right? अगर आप private sector में हैं तो आप market को पढ़ेंगे, आप रियल एस्टेट मार्केट को पढ़ेंगे, आप ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट को पढ़ेंगे, सेक्टर्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक सेक्टर्स को आप पढ़ना शुरू करेंगे, एंड यू विल ब्रिंग इन योर एक्सपर्टीज टू हेल्प द गवर्नमेंट कि फेवरेबल पॉलिसीज क्रिएट हो फॉर वॉट एवर ऑब्जेक्टिव्स। तो जो स्ट्रैटेजी वर्किंग है, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, कम्युनिटी एंगेजमेंट आप थ्रू आउट द करियर करेंगे। कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑल्सो इंटेल्स कि आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप शहर को पहचान रहे हैं, जो मैं कह रही थी। एंड देन यू नो ब्रॉडर गोल्स हैं कि मुझे क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना है, मुझे एनर्जी एफिशिएंसी बेटर करनी है, मुझे इस टाइप का गवर्नमेंट काम करना है। दैट कम्स अ लिटिल बिट लेटर इन द करियर, but it does. Okay, it does, yeah. So these are the roles and responsibilities which comes under this field, this career basically. Right. So also we should talk about some job opportunities, as you know, when parents are coming to me and if I am telling them that your ward must go for this career, you know, that they are more interested in knowing how much they will earn and what will be their job opportunity. Will they get job in government sector or not? If private, then it should be highly packaged one. So इसमें भी आप urban planning, though we all know, but still आप बताइए थोड़ा सा। देखिए मैं तो कहूंगी कि urban planning is so interesting in the way that there is some form of job always, and ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्टर में हो तो आप दूसरे में नहीं जा सकते हैं। तो I have had friends जिन्होंने they started off right after their B plan, they were working for private practice, they were working for planners and architects, फिर उन्होंने masters किया, फिर they went into consulting, and then they switched to academic teaching, and then they went back to consulting again. So the range of jobs are there. Right. तो अगर कोई कहता है कि अरे ये इस फील्ड में तो जॉब्स ही नहीं है, that's not true. There is jobs, and एक बात मैं आपको बता दूं कि this is a field where it is a close community. जब आप एक आर्किटेक्चर या प्लानिंग प्रोग्राम में जाते हैं, you meet a community of people who are there with you throughout your career. जो आपका करियर फॉलो कर रहे हैं, आप कई लोगों का करियर फॉलो करोगे, and there is a lot of networking, and you know it's very fluid that way कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, अगर आप if you're working with makan.com, that does not mean you will not be consulting for government someday. Okay.
So yeah, interdisciplinary, I mean many areas coming together, working for हम्म। same vision. बिल्कुल Okay, now बिल्कुल I विजन। must, yeah, जी जी। okay, तो as you mentioned few, but sample recruiters, जैसे कि आपने थोड़े तो mention कर भी दिए आपकी बातचीत में, but एक बार और अगर हम इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो। Yeah, certainly. देखिए, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, let's start with point number 5. SIDCO is a government body. In fact, is one of the richest government body in India. They work with planning, transportation sectors. Mumbai is a fast growing. Navi Mumbai में ये काम करते हैं, Navi Mumbai में ये industrial planning करते हैं, ये housing planning करते हैं, and this is a really big organization. CRISIL, this is more towards economic and financial planning की तरफ इनका काम है. So Right. CRISIL, I do know that they also keep a tap on the market, the stock market. So finance में जिनका थोड़ा सा interest है, they might be interested to pursue economic planning and work there. इसके अलावा Tata Consulting Engineering, ये they are technical consultants. Master planning में इनका काम है. Baki Townland Consultants on ICRA management, they have a number of functions. The opportunities are amazing. अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं और आप किसी real estate development company में interested हैं, they also hire planners. हाल ही में I was looking into makaan.com, वहाँ पे भी planners काम करते हैं. Big names in India in real estate, JLL है, Knight Frank है, वहाँ पे भी planners काम करते हैं. And then you have these big universities too. Right. So almost everywhere planners are working, and the way we are developing, we need really more planners. We really need more architects, Absolutely. and we have ample of opportunities. So any student who is really interested in these areas and who is really interested in like developing your city into a dreamland, so why not join this course? And this is a very, I think, Absolutely. promising career, and this is a very upcoming career. It is absolutely. यस, हमेशा से था और आगे भी है. और जितना आपसे सुना और जाना इस करियर के बारे में, वो तो ऐसा लग रहा है कि आई मीन क्या कुछ नहीं कर सकते शायद हम, और कहाँ के लोग इसके साथ नहीं जुड़ सकते. अगर कभी पहले नहीं ज्वाइन कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ज्वाइन किया जा सकता है. ये फील्ड आई थिंक हर समय हर स्टेज पे वेलकम करने के लिए रेडी है. बिल्कुल. बट ये है कि आप जाने कि आपके इंटरेस्ट क्या है. मैं ये चीज बार बार कहती हूँ कि आप इस स्टेज में अगर आपको मैथ्स या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके इंटरेस्ट कहाँ है, हाँ. वो आप लिखना शुरू करें. राइट. मैं फिलहाल एज एन एकेडमिक मैं ये कहती हूँ कि आप लिखें. लोग लिखने से काफी सारी आपके थॉट्स बहुत क्लियर होती हैं. यस. तो लिखना है, अपने आप को सॉर्ट करना है और अपने लिए रही राइट करियर के का डायरेक्शन लेना है. और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली हम लोगों को आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स हैं जो यही काम करने के लिए बैठे हैं कि जो भी बच्चा कंफ्यूज्ड है या श्योर होना चाहता है कि जो उसने करियर अपने लिए चूज करा है वो राइट है या रॉन्ग है, तो दे कैन ऑलवेज कम टू अस, एंड हमारी एक्सपर्टीज का आप लोग फायदा ले सकते हैं. और आप जान सकते हैं कि आपके जो इनहेरेंट टैलेंट्स हैं वो इस फील्ड के साथ या किसी और फील्ड के साथ कितना मैच होते हैं, और आप अपने लिए राइट करियर का चुनाव कर सकते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा आपके साथ. और आई थिंक हम लोगों ने एक अर्बन प्लानिंग को एक बहुत ही डिफरेंट नजरिए से देखा, जो बहुत ही रेयरली लोग इसके बारे में बात कर पाते हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन, जैसे हम कहते हैं ना, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ का मेन एक प्रॉब्लम क्या हूँ या इशू कहूँ नहीं मालूम है, बट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की हम वजह से हम बहुत सारी चीजों को ना आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं.
तो रिजेक्शन के लिए बिल्कुल। भी उस चीज को समझना जरूरी है। तो दो ही तीन फील्ड्स ही नहीं हमारे इंडिया में है जिसमें कि करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आप लोग को मालूम है मैं किसकी बात कर रही हूँ। फ्यू है जो हम लोग नेम्स फिंगर्स पे ले लेते हैं। वी हैव मेनी अदर गुड करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपका अलाइनमेंट उनके साथ है तो काइंडली गो फॉर देम, क्योंकि करियर में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस करियर में सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है। So since Shobana is in US and she is working at many levels as an urban planner, मतलब पढ़ा भी रही है और सिखा भी रही हैं और बना भी रही हैं, प्लान डेवलपमेंट और डिजाइनिंग में भी हैं, तो हर तरीके से वो अपने एक्सपर्टीज का यूज कर रही हैं। तो यही अपनी एक्सपर्टीज आप लोग भी पहचाने डियर स्टूडेंट्स, और काइंडली अपने लिए सही करियर का चुनाव करें। So with this note, I really want to say thank you to Shobana ji. Thank you so much. अपना इतना थैंक यू कीमती अनुपमा वक्त जी। हमें दिया। और आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी एंड दे विल बी बेनिफिटेड अ लॉट थ्रू दिस इंफॉर्मेशन। एंड विद दिस नोट आई वांट टू से ऑल ऑफ यू नमस्कार और जय हिंद। और आपको भी मैं बोलना चाहूंगी, लास्ट कुछ आप नोट या टिप देना चाहती है तो। देखिए, मैं एक बात कहूंगी कि अगर आप सेफ्टी के बारे में चिंता कर रहे हैं, आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर दैट। बी एडवेंचरस। बी एडवेंचरस। सेफ्टी के लिए आप लेट 20s में सेफ्टी के बारे में चिंता करना, और प्लेसमेंट और सेफ्टी, ये दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर व्हाट यू रियली वांट टू डू विथ योर लाइफ। एक्चुअली सो बी टेक एडवेंचरस। रिस्क, टेक रिस्क एंड डर के आगे जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच शुभना जी। एंड विद दिस नोट, जय हिंद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।